नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार अवसर में, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए प्रतिदिन रोजगार से जुड़े सभी अवसरों की पूरी जानकारी। सबसे पहले सबसे तेज दोस्तों, एक बड़ी रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन निकल करके सामने आई है IBPS की तरफ से। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि जारी की गई है ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दिया है। ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS की तरफ से ये रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी की गई है। पोस्ट की बात की जाए तो ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर, ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर, ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर और इसके अलावा सीनियर मैनेजर्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज जारी की गई हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में मैं आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों, 9640 टोटल वैकेंसीज इस नोटिफिकेशन में जारी की गई हैं। डेट ऑफ नोटिफिकेशन आज ही की तारीख यानी कि 1 जुलाई 2020 को ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दिया है। वैसे ऑफिशियल वेबसाइट है www.ibps.in, जिसके माध्यम से आप सारी जानकारियाँ ऑफिशियली प्राप्त कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए बैचलर्स डिग्री के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस स्केल 1 के लिए भी बैचलर्स डिग्री अगर आपने किसी भी ट्रेड से की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि प्रेफरेंस कुछ पर्टिकुलर ट्रेड्स और ब्रांचेस को दी जाएगी, वो यहाँ पर आप डिटेल्स देख सकते हैं। इसके अलावा ऑफिसर्स स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स के लिए भी बैचलर्स डिग्री के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए भी बैचलर्स डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आखिरी में दोस्तों, सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए बैचलर्स डिग्री के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि प्रेफरेंस यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा अगर आपने बैंकिंग फिनेंस मार्केटिंग से की हुई है तो आपको दी जाएगी, लेकिन बेसिक जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सभी वैकेंसीज के लिए एक ही है, कॉमन है, और वो है बैचलर्स डिग्री कम से कम होनी चाहिए। अदर स्किल्स में दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होना ज़रूरी है, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मेन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। हालांकि प्री एग्ज़ाम में इसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज और लोकल लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन मेन एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। सैलरी की बात की जाए तो पूरी नोटिफिकेशन में क्लियर तरीके से कहीं पर भी सैलरी को डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी मैं लास्ट प्रीवियस ईयर्स की वैकेंसीज पर अगर मैं सैलरी को यहाँ पर डिस्कस करूँ तो लेवल 6 और लेवल 7 की सैलरी यहाँ पर ऑफर की जाने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। एज लिमिट या आयु सीमा की बात करिए तो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 18 से 28 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए 18 से 30 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी वैकेंसीज में भी चूंकि एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है तो वहाँ पर एज थोड़ी सी रिलैक्सेशन आपको और एक्स्ट्रा मिल सकती है, लेकिन मेजर पार्ट जो है वैकेंसीज का वो यही 2 पोस्ट का है, इसीलिए इन दोनों की मैंने आपको एज लिमिट यहाँ पर बता दी है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहने वाला है, ऑनलाइन माध्यम से आपको इसके लिए आवेदन करना है। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दिया है। बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए भी कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स के लिए 2 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए 1 ईयर की यहाँ पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, और अगर आप और नीचे जाते हैं ऑफिस स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए वहाँ पर 5 साल की एक्सपीरियंस की आपको रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगी। सिलेक्शन मेथड की बात कर लेते हैं। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 3 चरण देखने को मिलेंगे, 3 स्टेजेस में ये रिक्रूटमेंट की जाएगी। सबसे पहला स्टेज होगा प्री एग्ज़ाम, उसके बाद होगा मेन एग्ज़ाम, और लास्ट में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो एक स्टेप बढ़ जाता है, प्री एग्ज़ाम, उसके बाद मेन एग्ज़ाम, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर प्री एग्ज़ाम की बात की जाए तो यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है एग्ज़ाम का। जो एग्ज़ाम होगा ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की पोस्ट के लिए प्री एग्ज़ाम, वहाँ पर रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे।
टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन टोटल आपको मिलेंगे और 80 मार्क्स का ही पेपर होगा। 45 मिनट आपको इस पेपर के लिए दिए जाएंगे। इसी प्रकार से यही कंडीशन ऑलमोस्ट है ऑफिसर स्केल 1 के लिए। यहाँ पर रीजनिंग के साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे। यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। 80 क्वेश्चंस यहाँ पर भी हैं और 80 मार्क्स का होगा। 45 मार्क्स का ये पेपर कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं मेन एग्जाम जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा। उसमें रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का आपको वक्त दिया जाएगा। अगर बात करें हम ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट के लिए तो यहाँ पर रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के, और 2 घंटे का आपको इसमें वक्त दिया जाएगा। यहाँ पर एक और बात मैं ऐड ऑन कर देना चाहूँगा कि कट ऑफ के नाम से नोटिफिकेशन में एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पर कट ऑफ स्कोर यहाँ पर कहीं पर भी कुछ मेंशन नहीं किया गया है। ये डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस कितनी आती हैं, उसके आधार पर ये चीज़ वेरी कर सकती है। तो इस चीज़ के लिए भी आप मेंटली थोड़ा सा तैयार रहें। जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, आप उतनी ही मेहनत इसके लिए करें। काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है दोस्तों ये करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। अब बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन की। तो ऑल इंडिया में ये पूरी जॉब लोकेशन रह सकती है। हालांकि आप अपने जोन के लिए अप्लाई करेंगे तो पूरी इंडिया में वैसे तो इसमें जॉब लोकेशन है, लेकिन आप अपने जोन के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और वही आपको ऑप्शन भी नोटिफिकेशन के अंदर दिया जाएगा जब आप ऑनलाइन माध्यम से इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो बेहतर रहेगा दोस्तों कि आप अपने जोन से ही अप्लाई करें और अपनी ही लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसके लिए अप्लाई करें। जॉब नेचर की बात की जाए तो परमानेंट ये जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या फिक्स टेन्योर बेस इसमें जॉब नहीं है। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई भी डिस्कशन नहीं बनता है, क्योंकि ये सभी ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है, सब अपने इंडिविजुअल जोन से अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर मैं मेंशन कर देना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पर जो फ़ीस रखी गई वो 850 रुपये की रखी गई है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। इसके लिए अप्लाई करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहाँ पर जाकर के दोस्तों आप इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात की जाए तो 21 जुलाई इसके लिए आवेदन करने की ऑनलाइन माध्यम से लास्ट डेट है। और यहाँ पर मैं बता दूँ दिसंबर तक इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा, तो इसमें कुछ किसी भी प्रकार की डिले वगैरह इस एग्ज़ाम में नहीं होती है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि मैटर ये लंबा जाएगा, काफ़ी जल्दी इसमें रिक्रूटमेंट की पूरी प्रोसीजर कंप्लीट होती है। 1 जुलाई यानी आज की तारीख से इसके लिए आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और 21 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स के लिए अलग से कोई मेंशन यहाँ पर नहीं किया गया है नोटिफिकेशन के अंदर, लेकिन मैं पर्सनली यहाँ पर सजेस्ट नहीं करूँगा फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स को इसके लिए अप्लाई करने के लिए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से रिज़ल्ट और एग्ज़ाम अभी तक फंसे हुए हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ में तो अभी एग्ज़ाम ही नहीं हुए हैं। तो मैं ऐसी सिचुएशन में जो इतना बड़ा अमाउंट है इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए 850 रुपये का, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, जनरल इंस्ट्रक्शन पॉइंट 2 में इस बात के बारे में बताया गया है कि कैंडिडेट्स को सलाह दी गई है यहाँ पर कि एक ही पोस्ट के लिए आप आवेदन करें, एक से ज़्यादा पदों के लिए आप आवेदन ना करें, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा CRP RRBS 9 इसका नोटिफिकेशन नंबर है। मैं हमेशा इसके बारे में इसलिए बात करता हूँ ताकि आप सबको ये पता चल जाए कि ये कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है। इस वक्त मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ और ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो फेक होने का इसमें कोई सवाल नहीं उठता। जॉब रेटिंग की बात की जाए तो मैं पहली बार किसी जॉब को 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी अच्छी खासी निकाली गई हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब भी नहीं है, ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। देश के सभी राज्यों के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी बहुत अच्छी दी जा रही है। तो कुल मिलाकर के हर एंगल से ये एक बेस्ट जॉब है। तो दोस्तों, अगर आपको स्टिल कोई डाउट हो इस जॉब से रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी रिप्लाई करके आपकी समस्या को कुछ कम कर पाएँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।